ठीक है, पीपीटी दिख रही है ना? ठीक है, ओके। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्टिनेंट है पूरा आपका, देखो। 1 मिनट। ये आपका एशिया है, ये मिडिल ईस्ट से ये पूरा इलाका है ना, ये अरब प्रायद्वीप है, टर्की है, ईरान, इराक, इसको पूरा मिडिल ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये यूरोप के संदर्भ में मिडिल ईस्ट है ना, उनके तो पूर्व में ही है ये। ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये उत्तरी अटलांटिक ओशियन है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये सेंट्रल अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और ऑस्ट्रेलिया है, इक्वेटर। ये तो क्लियर है ना किसी को? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे बढ़े। ये ब्लैंक मैप है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। ये कौन सा सागर है ये बताइए? ये कौन सा सागर है? कौन सा बताइए? हाँ, ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये कौन सी वो है जल संधि, कौन सी स्ट्रेट है यहाँ? ये हाँ, जिब्राल्टर। ओके, क्लियर, जिब्राल्टर जल संधि इधर। और यहाँ कौन सी जल संधि है इधर? हाँ, ऐसा कुछ नाम है, बाब, क्या नाम है इसका? एग्जैक्ट नाम बताइए इसका। क्या एग्जैक्ट नाम क्या है इसका? बाब, एक मिनट, क्या नाम है? स्ट्रेट इन हाँ, बाब अल मंडेब है ना, बाब अल मंडेब, ये ठीक है। ये अदन की खाड़ी है इधर, और ये लाल सागर के बीच है, ठीक है। ये कौन सी खाड़ी है? गिनी की खाड़ी। तो ये क्लियर है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ में पता है अफ्रीका के चारों तरफ कौन कौन से देश है, कौन? क्लियर। देखो अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इस बाउंड ये जो अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा है। ये मेडिटेरियन सी से, इसके नॉर्थ में, उत्तरी भाग में मेडिटेरियन सी है, पूर्व में इसके लाल सागर है, पूर्व में मतलब उत्तर पूर्व में एक इंडियन ओशियन हो गया, और आपका अटलांटिक ओशियन हो गया, ठीक है। देख लीजिए इधर, ये इंडियन ओशियन हो गया, ये अटलांटिक ओशियन हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया, और ये हिंद महासागर हो गया। ओके, आगे बढ़े। अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है ना, इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है दुनिया में जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। ये कौन सी जा रही है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा है ये इधर, ओके। आपका कैंसर जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर कैप्रिकॉर्न। क्लियर। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा यार, अपना क्या सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, तो थोड़ा सा है तो थोड़ा कोई चीज़ आए पूछ लिया करो, बट धीरे धीरे।
तो अफ्रीका को देखो मतलब ये अपने समझने के लिए बांटा है। देखो जो मेजर रीजन है अफ्रीका में उसको 7-8 भागों में, एक तो सहारा हो गया आपका। सहारा क्या है? डेजर्ट, मरुस्थल। साहेल एक रीजन है सवाना और सहारा के बीच वाला। और इथोपियन उच्चलैंड मतलब पठारी क्षेत्र, ये सवाना हो गया। सुहाली सुहाली कोस्ट हो गया। और आपका रेन फॉरेस्ट हो गया। अफ्रीकन ग्रेट लेक हो गई। और सदर्न अफ्रीका हो गया। ये क्या थोड़ा पढ़ने के हिसाब से ताकि समझ में आ जाए चीज़ें, इसको 8-7 भागों में बांटा गया है। ओके, इसमें से देखो कुछ क्षेत्र सहारा है, साहेल है, ये क्या एक बड़ा भाग कवर करते हैं। इस अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक बड़ा भाग कवर करते हैं। और कुछ भाग है अपने आप में आइसोलेटेड है, जैसे इथोपियन उच्च भूमि है, ग्रेट लेक है, इनका अपना अलग अस्तित्व है। और इसके अलावा जो भी रीजन है ना अफ्रीका, अफ्रीका में विविधताएं काफ़ी है। तो जो भी रीजन है उनकी अपनी एक अलग से एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है, प्लांट कम्युनिटीज है। तो अफ्रीका में देखो मरुस्थल भी बड़े भाग पे फैला हुआ है, आपका वर्षा वन भी है, पठारी क्षेत्र भी है, लेक भी है। तो टोटल मतलब कुल मिला अफ्रीका की जो ज़्यादातर भूमि पठारी है। मतलब अफ्रीका में एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी कम है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए ये अफ्रीका का ये है, देखो तो ये आपके देखो ये मरुस्थल है पूरा। ये तो ये रेगिस्तान है ना पूरा। ये ये है आपका एटलस माउंटेन। ये इथोपियन उच्च भूमि। ये कौन सा पार्ट है? हाँ ये ग्रेट रिफ्ट वैली वाला पार्ट है जो लेक वगैरह है यहाँ। और ये कांगो बेसिन रेन फॉरेस्ट। और ये कौन सा डेजर्ट है यहाँ? कालारी मरुस्थल। और ये इधर नामीबिया के जो कोस्ट पे है, नामी मरुस्थल। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री इंक्लूड है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यस। और नहीं, कीनिया नहीं है, एक बार चेक करिए आप। सोमालिया, इरिट्रिया और ये इथोपिया, जिबूती, 3-4 देश शामिल है मतलब। हाँ एक मिनट। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इथोपिया, कीनिया मात्र। सोमालिया, इथोपिया और कीनिया। वाह देख लें, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसको क्या क्या कह रहे हो कृष्णा? सिंग, ये सिंग टाइप का लग रहा है ना। ये गाय बैल का सिंग टाइप होता है ना, इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्लियर? ये देख एटलस माउंटेन, ये एटलस माउंटेन है। ये इथोपियन हाईलैंड है, उच्च भूमि मतलब पठार। और ये आपका माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो कौन से उसमें है, कौन से कंट्री में है? तंजानिया, ठीक, करेक्ट। और ये कीनिया, केन्या में। और दोनों पर्वतों की खास बात क्या है? दोनों ज्वालामुखी पर्वत है। ये वोल्केनो से बने हुए पर्वत है, दोनों ज्वालामुखी पर्वत है। क्लियर? और ये ड्रैंकन्सबर्ग, ये पर्वत श्रेणी है, ये साउथ अफ्रीका में है, ड्रैंकन्सबर्ग।
यह समझ में आ रहा है ना? पहले शुरुआत में कुछ याद नहीं था, अब पहले पढ़ लिया तब थोड़ा कंफर्टेबल हो ना आप। ये देखो अब ये ठीक है, ये आपका कांगो बेसिन हो गया, इथोपियन हाईलैंड हो गया, रेड सी हो गया, मेडिटेरियन सी है, ये सहारा है, ये लीबियन डेजर्ट है इधर, ये एटलस हो गया, ये मेडागास्कर, नामी मरुस्थल, कालारी डेजर्ट, ड्रैंकसबर्ग, माटापो हिल्स। स्ट्रक्चर समझ आ गया ना? फिजिकल स्ट्रक्चर अफ्रीका का। हाँ, ये बताइए। कौन सा? आपने बताया था ना कुछ सोमालिया इथोपिया प्लीज, इसके अलावा कौन सा? उसमें 3 कंट्री है, कीनिया, सोमालिया, इथोपिया। ओके सर। सोमालिया, इथोपिया, कीनिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। वन वैसे 3 ही, बट मैंने अभी देख कुछ में मैं तो इसको, और अगर कुछ इसमें कोई चेंजेज होगा तो मैं बता दूंगा। इसमें थोड़ा कुछ किताब कुछ में कुछ साइट्स पे अलग अलग दे रखा है, बट ये 3 तो ये केनिया, इथोपिया, सोमालिया। अगर कोई और भी आता होगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? लिख लीजिएगा आप लोग, और आप लोग भी सर्च करिएगा प्लीज, है ना? ठीक है, तो आप भी लिख लिया करो और आप भी लोगों भी सर्च किया करो, इससे क्या आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, मतलब। ठीक है ना? ठीक है, ये कंट्री है। देखो यूपीएससी आजकल उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करेगी जिनकी मतलब सीखने की ललक है, मतलब आप क्या हो सकता है क्या नहीं हो, क्योंकि किस तरह आप देखते हो ना कैसे आते हैं आजकल। एक बार इनको रिवाइज कर ले, कंट्री सब कंट्रियों को। इजिप्ट हो गया, देखिए ऊपर से, सूडान हो गया, ये इरिट्रिया हो गया, जिबूती, इथोपिया, साउथ सूडान, सोमालिया, कीनिया, ये विक्टोरिया लेक के ऊपर युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, ये मोजाम्बिक, ये मेडागास्कर, ये ये मलावी है, ये छोटा सा, ये जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये अंगोला का पार्ट है, ये ना, ये अंगोला कंट्री है ना, इसका पार्ट यहाँ भी है। और ये कांगो है दूसरा, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या नाम है इसका, एक दूसरा नाम रिपब्लिकन ऑफ कांगो ऐसा कुछ है ना। हाँ, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक कांगो ऐसा कुछ नाम है इसका, देखिएगा ना। मध्य अफ्रीका, कैमरून, गेबन, इक्वेटोरियल गिनी, चाड, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा अफ्रीका, ये पश्चिमी सहारा है, मॉरिटेनिया, माली, ये केप बर्डे द्वीप है, ये सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बिशाऊ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, टोगो, बेनिन और बुर्किना फासो। आप लोगों को प्रत्येक कंट्री की लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि देखो आपको कोई सोचता है एक ही तो क्वेश्चन आएगा, 2 ही तो क्वेश्चन आएंगे, बट जो 2 क्वेश्चन है ना वो काफ़ी मायने रखता है।
अगर आपके एक क्वेश्चन में गलत होता है तो क्योंकि आप कहाँ से, क्योंकि कुछ टफ आएंगे तो वो तो सबके लिए टफ होंगे ना, और इजी होंगे वो सबके लिए इजी होंगे। तो आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब जो पढ़ना है उसको तो अच्छे से ही पढ़ना है। क्लियर? ये देख लीजिएगा, आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और देश तो याद नहीं, अफ्रीका वालों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये थोड़ा आप पहले की तुलना में तो याद हो गए होंगे ना आप लोगों को लगभग। यस, आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगी चीज़ें, कोई इशू नहीं। अब मेरा क्या लग रहा है, पार्ट वाइज भी में तो थोड़ा आसान रही चीज़ें, ठीक है। ये देखो आपका ये मंडेरिया आइलैंड है और ये कैनेरी आइलैंड स्पेन के अधीन है, ठीक है। ये ट्यूनीशिया हो गया, ये नदर्न में अफ्रीका का नक्शा है। मोरक्को, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया, चाड, सूडान, इजिप्ट और इरिट्रिया। क्लियर? आगे बढ़े। प्रैक्टिस करना है, इनकी एक एक चीज़ याद होनी चाहिए बिल्कुल। केप वर्डे ये द्वीप है, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, ये कौन सा देश है फटाफट बताइए। सूडान। क्लियर। ये मिस्र, इजिप्ट, ये 1 मिनट 1 मिनट हाँ, पश्चिमी सहारा है ये ना, पश्चिमी सहारा है ये। मोरक्को ऊपर है, अल्जीरिया के, ठीक है। ये अल्जीरिया इसके ऊपर। क्लियर? कोई डाउट? ये बताइए, फटाफट बताइए यार। कैमरून, देख के बता दो, कोई इशू नहीं है, याद आप कम से कम देख। कैमरून ये सेंट्रल अफ्रीकन, ये डेमोक्रेटिक कांगो, क्या नाम इसका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और ये इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी है ना ये, भूमध्य रेखीय गिनी। और ये गेबन है ना। क्लियर? आगे बढ़े। ये बताइए, खाली मैप में पढ़ेंगे तभी याद होगा, ऐसे याद हो। ये बताइए फटाफट। ट्यूनीशिया, ये लीबिया, ये अल्जीरिया, ये मोरक्को, ये वे पश्चिमी सहारा अफ्रीका। अब बिना देखे बताना है, देख के नहीं प्लीज, है ना। ये कौन 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 सा, मोरिटानिया, ये माली, कंफ्यूज, नाइजर है माली है। ओके सर, ये नाइजर, चाड, मिस्र, ये यस, ये इरिट्रिया, ये जिबूती, ये सोमालिया, ये इथोपिया। इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है, स्थलरूप देश है, या इसकी सीमा समुद्र से लगी हुई है। यस, हाँ स्थलरूप देश है, हाँ यस, लैंड लॉक, इसकी सीमा लगी हुई नहीं। देखो ये जिबूती आ गया ना, तो ये लैंड लॉक कंट्री है। ये कीनिया हो गया, ये युगांडा, ये ऊपर वाला
बरुंडी रवांडा में से है। ऊपर वाला कौन सा है और नीचे वाला बरुंडी है ना। ये तंजानी, ये मेडागास्कर। और ये लेक कौन सी है? अरे ये विक्टोरिया, ये टंगानिका, ये मलावी है नेश। और ये कौन सा क्या कंट्री है? मलावी, यस करेक्ट, एक्सीलेंट। और ये मोजाम्बिक, ये यस, ये नामीबिया, गुड। और ये बोत्सवाना, ये एक्सीलेंट। ये नहीं, जाम्बिया, हाँ जाम्बिया। और ये अंगोला। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, चलो अच्छा है, मतलब बड़ी खुशी होती है आप लोग पढ़ते हो। ये कौन सा कंट्री है? नाइजीरिया, गुड। नाइजीरिया का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वो दंगे वंगे हुए थे एक बार, वो भारतीयों को, भारतीय यहाँ भारत में नाइजीरिया के उसको पीट दिया था, तो वहाँ भी तो ये नाइजीरिया वही है। ये काफ़ी लोग रहते हैं नाइजीरिया में भारत के। अब आपको देख होगा क्या ना, आप पढ़ोगे ना जब ज्योग्राफी, वो पॉलिटिकल कोई घटना पढ़ोगे कि वहाँ खां दंगे हो रहे हैं, तो आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा माइंड में, तो आप भूलोगे नहीं उन चीज़ों को। मतलब ये नाइजीरिया, ये कौन सा है? बेनिन, यस। ये टोगो, ये गाना, गुड। ये आइवरी कोस्ट, ये लाइबेरिया ना, ये सियरा सियरा लियोन, ठीक करेक्ट। और ये क्या क्या? गिन ये है गिनी, ये गिनी, ये गिनी बिसाओ, ये गाम्बिया और ये सेनेगल। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी भी प्रकार का, किसी को भी? वो गिनी गिनी कहते हैं हिंदी में तो यार कृष्णा। हाँ गिनी कहते हैं, वो गिनी, ठीक है। वो पता नहीं इनका, वो अफ्रीकन लैंग्वेज का इनका फर्क पड़ ही जाता ना। क्या? ये गिनी बिसाव है एक, तो ये, और एक गाम्बिया है ये। हाँ गाम्बिया, गाम्बिया। तो कंट्री क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट इसमें? नो डाउट, अच्छा है, याद हुए, चलो कुछ तो याद हुआ। बहुत कुछ अभी ये है ना, वैसे नहीं पढ़ते तो आपको याद, मतलब बहुत मुश्किल होता है, मैं सही बताऊँ ना, पता ही नहीं लग पाता कि कैसे। आप लोगों ने जैसे क्लास स्टार्ट होने से पहले काफ़ी मुश्किल हुई होगी ना, मतलब आप लोगों ने अपने हिसाब से पढ़ा है तो नहीं पढ़ पाता, खुद से नहीं हो पाती चीज़ें, टफ पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, देखो सोमालिया कितना बड़ा, मतलब तटीय क्षेत्र। ये इथोपिया, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बरुंडी। ये कौन सी लेक है? टंगानिका लेक है नहीं ये है मलावी, मलावी लेक। ये देखो सदर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका में ये आपका अंगोला हो गया, सॉरी ऊपर, ये आपका नामीबिया हो गया, ये बोत्सवाना हो गया, ये जिम्बाब्वे हो गया, जाम्बिया हो गया,
ये मलावी हो गया, मोजाम्बिक हो गया, जाम्बिया भी एक लैंडलॉक कंट्री है ना, बोत्सवाना और जाम्बिया लैंडलॉक कंट्री है दोनों। और ये देखो ये जो ये आपको दिख रहा है ना, साउथ अफ्रीका में ये लेसेतो और ये क्या नाम, ये क्या स्वतंत्र है, मतलब स्वतंत्र को कुछ मतलब होता है ना, ये इसके अंदर अफ्रीका के अंदर ही कुछ मतलब है इसका अधीन ही, बट कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है इनको कुछ मामलों में, मतलब इसलिए अलग है ये लेसेतो और स्वाजीलैंड। ओके, पढ़ेंगे जब बता दूंगा मैं, अभी तो ऐसे आपको याद होना चाहिए ये क्या है। ये जिम्बाब्वे हो गया, वो देखो वो एक नदी क्या है, ये कौन सी नदी है बताइए, ये चार देश मिलते हैं यहाँ, जाम्बिया, अंगोला, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, कौन सी नदी है ये जेम्बेंजी नदी, जेम्बेंजी नदी। मैंने शेयर किया था ना एक दिन पहले ग्रुप पे वो मैप। देखो ये चार देश मिलते हैं, ये देखो दिख रहे हैं ना चार देश, ये हो गया आपका अंगोला इधर से, ये यहाँ तक आ रहा है, ये जाम्बिया हो गया, ये जिम्बाब्वे हो गया और ये हो गया बोत्सवाना। करेक्ट। क्लियर, कोई डाउट, आगे बढ़े। ये कौन सा पर्वत है बताइए, ये एटलस पर्वतमाला है ना, ये नवीन फोल्ड पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वतमाला है ना, फोल्ड माउंटेन में आता है ये, न्यू फोल्ड माउंटेन। क्लियर, फोल्ड मतलब जो, हाँ बताइए। बोलिए। ओके ओके, देखो ये फैला हुआ है मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। आगे बढ़े। देखो एटलस माउंटेन सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज इन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, मतलब उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में फैला हुआ है, रनिंग जनरली साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैला हुआ है। ठीक है, ये क्या है, जियोलॉजिक बैकबोन ऑफ कंट्री ऑफ मगरिब, ये जो मगरिब है ना, ये अरब कंट्री है, क्योंकि ये जो मोरक्को, अल्जीरिया, ये वेस्टर्न रीजन है अरब, ये भी तो अरब वर्ल्ड का हिस्सा है ना, ये भी तो मुस्लिम कंट्री है ना ये, तो मगरिब किस रीजन को कहा जाता है बताइए, मगरिब। एक मिनट, ये अरब वर्ल्ड का ही पार्ट है ना, ये मुस्लिम धर्म अपनाया जाए, इसलिए इसको मगरिब, ये मगरिब कहा जाता है इस इलाके को। वो पूरा जो जो ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, ये मगरिब के नाम से जाना जाता है, मगरिब का हिस्सा ही है मतलब। ठीक है, मगरिब से 5 देश बता रहे, कौन कौन से हैं इसमें, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया और अफ्रीका का देश। ठीक है, बाद में, पर ये क्या जो अरब वर्ल्ड है ना, उसका जो पश्चिमी हिस्सा है इसको मगरिब, देखो द मगरिब वेस्टर्न रीजन ऑफ द अरब वर्ल्ड, जो अरब वर्ल्ड है ना उसका पश्चिमी हिस्सा, उसको मगरिब कहा जाए। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया भी इसको सबसे हाँ मतलब लीबिया, पर ये तीनों देशों में जो मुस्लिम कंट्री है ना, जहाँ मुस्लिम धर्म अपनाया गया है, तो वो सब मगरिब का हिस्सा है, मतलब अरब कंट्रियों का हिस्सा है एक तरह से, वो मगरिब अरब वर्ल्ड का।
आप 5-6 ये पूरे देश सब में ही है, पूरे ये सभी है लगभग, ये मगरबी क्षेत्रीय पूरे इन्हीं में, और मैं देख लूंगा, बट इनमें सब में मिस्र है, सब में मुस्लिम धर्म ही अपनाया गया ना। यस सर। दे एक्सटेंड फॉर मोर देन, ये 1200 मील लंबाई है, 2000 किलोमीटर, मतलब 1200 मील को 2 किलोमीटर में कर दो, फ्रॉम मोरक्कोन पोर्ट ऑफ अगादिर से, और ये ट्यूनिशियन कैपिटल ट्यूनिस तक फैला हुआ है। ठीक है, कितने देशों में फैला हुआ है ये? आपका मोरक्को में फैला हुआ है, और ये अल्जीरिया, और ये ट्यूनिशिया। ठीक है, ये जो आपका सारा क्षेत्र है, ये जो भूमध्य सागर को बचाता नहीं, पर्वत है तो रोकने का काम करता है ना, सारा डेजर्ट की, ये जो मेडिटेरियन कोस्ट है, अटलांटिक कोस्ट है, तो उसको बचाता है ना ये सारा डेजर्ट से। नहीं तो अगर यहाँ भी सारा अगर पर्वत नहीं होते, जैसे वही है हिमालय रक्षा करता है जैसे ठंडी हवाओं से, वैसे ही सारा की जो रेगिस्तान की जो गर्म हवाएं जाती है उनके भूमध्य रेखी तट की, वो भूमध्य सागरीय तट की रक्षा करता है ना। यस सर। वो जल मतलब क्लाइमेट डिवाइड का काम करता है, जलवायु विभाजन का काम करता है ये। ओके, इसमें क्या है, जो बारिश होती है ना, बताइए मुझे कौन सी साइड बारिश ज्यादा होगी इस पर्वत के, बताइए। वेस्ट साइड सर। हाँ, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट इधर होगी, क्योंकि सहारा की तरफ तो बारिश नहीं होगी ना। यस सर। तो ये तटीय क्षेत्र है, वो भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, उधर की तरफ ही ज्यादा बारिश होगी। देखो ये वेस्टर्न और नदर्न स्लोप रिसीव ग्रेटर अमाउंट, तो उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग ही ज़्यादा बारिश प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये अल्जीरिया की तरफ है, और ये सारा रेगिस्तान की तरफ है ना, इधर कम बारिश होती है। सर बताइए। यहाँ पे मध्य सागर जलवायु मुख्य है ना। हाँ, वो तटीय क्षेत्र पूरे भूमध्य सागरीय जलवायु, तटीय है, भूमध्य सागरीय तट के क्षेत्र है ना, वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पूरी है ना। देखो उसमें रेन भी होती है, स्नो भी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। ये फार्म, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु है तो ऑर्चार्ड, और ये सब ये छोटे छोटे खेत बगीचे टाइप वो पाए जाते हैं, मतलब। और इसमें छोटी छोटी नदियाँ भी है, और वादीज, ड्राई रिवर बेड एक्सपेक्ट, मतलब ये वादीज वो है जो नदियाँ सूख जाती है गर्मी के दिनों में। ठीक है, होती है ना वादी, कहते हैं ना वादी, घाटियाँ अपन कहते हैं ना, वादी शब्द यूज किया जाता है ना, वादियाँ। वादियाँ क्या होती है, जो घाटियाँ जो नदी की घाटियाँ, जो नदी का पानी नहीं रहता उनको वादियाँ कहा जाता है ना। क्षणिक, कुछ समय के लिए बहने वाली, एक पेरिनियल होती है सदाबहार जो हमेशा पानी रहता है, एफी क्षणिक ना, एफीमेरियल, इसका मीनिंग होता है क्षणिक, कुछ समय के लिए। मतलब ज्यादा दिन बारिश पानी नहीं रहता ना उनमें। क्लियर। और इसके अलावा ये एटलस माउंटेन है, इसमें मिनरल्स और तेल का भी भंडार है। इसमें जो फॉस्फेट पाया जाता है, मेटल ओर्स पाए जाते हैं, जैसे लीड है, लेड है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, मैग्नीज है, और इसमें कोयला डिपॉजिट डिपॉजिट भी है, पेट्रोलियम है। ठीक है, यस। तो क्लियर हो गया क्या विशेषता मिली तो आपको। देखो सहारा की तुलना में ये आप देखा करो, मोरक्को में बड़ा अच्छे अच्छे खाने पीने के पर्यटन के हिसाब से मोरक्को, ट्यूनीशिया अच्छे देश है, मतलब क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है ना इनमें। क्लियर हो गया ना एटलस माउंटेन के बारे में, आगे बढ़े। ये आपके, ये कौन, ये सहारा अफ्रीका है, सहारा डेजर्ट, ये टोटल रेगिस्तान।
दिख रहा है ना, बहुत बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ। क्या? हाँ, पश्चिम अफ्रीका, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। ट्यूनीशिया में भी है, मोरक्को में भी है। काफ़ी काफ़ी 30% के आसपास अफ्रीका का इलाका कवर कर रहा है मरुस्थल। द सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और यह 3.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स एरिया कवर करता है। ब्राज़ील के बराबर, जो ब्राज़ील का जो जितना क्षेत्रफल है ना, उतने इलाके में मरुस्थल है अफ्रीका में। ये जो सारा मतलब 25% के आसपास जो पूरे कॉन्टिनेंट का जो एरिया है उसका 25% सहारा कवर करता है। ठीक है, तो सारे नंबर ऑफ, इसमें क्या है, आगे पढ़ेंगे। 4 प्रकार के अर्क्स, रेक्स, हमादार, ओसिस, ये 4 प्रकार, ओसिस, ये 4 प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, मतलब ओके। देखो ये देखिए, ये कौन सी है? ये कौन सी है बताओ? ये कौन सी है? ये तो यार जो ये बालू का, वो टिब्बे टाइप के बन जाते हैं ना, रेत के बालू का स्तूप टाइप, सैंड डून। ठीक है, और ये कौन सी है? रेक्स है, ये रेग। और ये हमादा। और ये क्या है? क्या है? पहले देखा होगा ना कभी डायग्राम में, आप कभी पढ़ा होगा जब आप लोगों ने। ये ओसिस, ओएसिस, ओएसिस कहा जाता है इसको, नखलिस्तान कहते हैं, नखलिस्तान हिंदी में, ओएसिस। क्लियर? समझ आया ना कुछ थोड़ा बहुत? वापस चलेंगे, पता लगा क्या कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं। तो 4 अर्क्स, रेक्स, हमादा और ओएसिस, ओ ए एस आई एस। थोड़ा आइडिया लगा? तो अर्क्स विच कवर 20% ऑफ सहारा आर सैंड डून्स, रेत के डिब्बे टाइप के होते हैं ना, बालू का स्तूप टाइप की आकृतियां। ये देखो, ये होती है अर्क्स। इनको अर्क्स से आए, इर्क्स भी बोल सकते हैं हिंदी में, देख लीजिएगा इर्क्स। ठीक है, समझ आया कुछ? ये क्या है, काफ़ी 1 किलोमीटर से लेकर 100 ऑफ किलोमीटर हाइट ऑफ, ये 300 मीटर की इनकी हाइट तक, और काफ़ी किलोमीटर में फैले हुए हैं ये। तो ये जो आपका मोस्ट ऑफ अल्जीरिया, लीबिया और माली और नाइजीरिया का जो पार्ट है, इसी टाइप की स्थलाकृति है, लैंड फॉर्म्स बनी हुई है उसमें, पूरे मरुस्थल में। आप देखते नहीं होंगे राजस्थान में क्या मिलती है? रेत के डिब्बे ही तो मिलते हैं ना, बालू का कार स्तूप। इसमें कोई कंफ्यूजन इसमें क्लियर है, नहीं तो कोई डाउट थोड़ी ना है इसमें। क्या भाई, स्तूप टाइप की आकृतियां बन जाती है, चंद्राकार टाइप की, अर्धचंद्राकार।
इसमें साल्ट की मात्रा रहती है। अर्थ कैन बी कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट विच इज सोल्ड फॉर इंडस्ट्रियल फूड यूज, मतलब औद्योगिक और इनके लिए बेचा जा सकता वो, ठीक है। जहाँ जहाँ रहती है मतलब रेत के हिसाब वो हर जगह नहीं बट यूज किया जा सकता है, ओके। और रेक क्या है? रेक क्या मैदान है, सैंड रेत और ग्रेवल, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के। ये देखिए रेत कंकड़, ये मैदान, ये कंकड़ पत्थर के। ये तो हो गया आपके बालू का स्तूप, सैंड डून्स, अर्क्स, और ये क्या हो गया? रेग। जो कंकड़ पत्थर के जो मैदान है ना वो कहलाता है रेक्स। ये 70% जो सहारा है उस पर ये फैला हुआ है। तो जो ग्रेवल है, जो पत्थर है, ग्रेवल जो बड़े कंकड़ है वो काले भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, सफ़ेद भी हो सकते हैं। 1 मिनट, आज मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी ये रेक्स है ना, पहले के जब प्री हिस्टोरिक पीरियड में सी बेड था ना, समुद्री जो बेस था और रिवर बेड्स था वो है ये। बट अब क्या है, पानी की कमी से सूख गए। तो पहले ये माना जाता है कि ये समुद्र का हिस्सा थे, मतलब यह समुद्र था या फिर ये नदियाँ बहती थी, पर वो सूखने के फलस्वरूप ऐसे कन्वर्ट हो गया। ऐसा माना जाता है ना, हमारे थार के रेगिस्तान में पहले नदियाँ थी। हेलो, अब बताए अमादा क्या? अमादा और इसमें ये डिफरेंस है कि जो ये होता है ना रेग, ये तो होता है धरातली है, मतलब ये तो क्या है, जैसे पेवमेंट टाइप का होता है, जैसे थोड़ा ऊंचाई है, पठारी क्षेत्र वहाँ, तो ये क्या थोड़ा मैदानी एरिया है। और जो ये हमादा है, ये हमादा पठारी एरिया, जो प्लेट होती है ना वो ऐसा वाला इलाका है ये, मतलब हमादा। प्लेट ऑफ हमादा आर एलिवेटेड रॉक्स, प्लेट ऑफ रॉक्स स्टोन दैट इज हाइट ऑफ, मतलब ये ऊंचाई पे स्थित है, प्लेट पठार है ये, ओके। ठीक है ना? यस सर। देखो हमादा और रेग में डिफरेंस है। हमादा तो क्या है, एक पठार प्लेट वाला इलाका है, और ये है मैदान, मतलब सहारा में जो मैदान, मरुस्थल में जो ग्राउंड वो है ना, ये है, ठीक है। ये प्लेट वाला इलाका, ये ऊंचा है, मतलब ठीक है। तो ये एटलस माउंटेन भी, जैसे एटलस माउंटेन का सहारा वाला रीजन है उसमें भी ये कुछ हिस्सा है ये हमादा की आकृति, क्योंकि जो हरियाली है वो तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र उसकी तरफ है, बट जो सहारा से लगा हुआ टच करता हुआ इलाका उसमें कम है ना, इतना थोड़ी ना है हरियाली वगैरह, क्योंकि वो तो मरुस्थल का थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा ना, क्षेत्र है तो उस पर तो टच करता हुआ क्षेत्र है। ये एटलस माउंटेन में फैला हुआ एक तिबेस्ती माउंटेन है सदर्न लीबिया में, वहाँ भी, और नदर्न चाड में वहाँ भी है। अहागार करके एक माउंटेन है सदर्न अल्जीरिया, ठीक है। ये पर्वतीय टाइप का क्षेत्र है, प्लेट टाइप का ऊंचा, ओके। ओएसिस, ओएसिस क्या है बताइए? बिल्कुल, जो पानी वाला इलाका मिल जाता है ना तो उसको कहा जाता है ओएसिस, नखलिस्तान कहते हैं, नखलिस्तान हिंदी में। Oasis is a hub of water in desert often in form of spring, well, irrigation system। जो सहारा की जो 75% जो पॉपुलेशन है ना वो ये ओएसिस, इनके इलाके इसी के आसपास रहती है, क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ती बिना पानी। तो इस टाइप की जो मिलती है ना, ये ओएसिस मिलते हैं, वहीं रहती है ज़्यादातर। 75% पॉपुलेशन सहारा की इन इलाकों में रहती है, ओके। यस सर। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत सहारा रेगिस्तान? सारा एनिमल एंड प्लांट कम्युनिटी हैव अडेप्टेड इन, क्योंकि बहुत कठोर गर्मी होती है, पानी नहीं होता,
तो ये किडनी ऑफ जेरो जेरो ये कोई रोडेंट है, कोई ये जानवर है। तो हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन दैट मिनिमाइज वाटर लॉस, मतलब क्या अपने आप को चेंज कर एडेप्टेड हो जाते हैं ना उसके हिसाब से, जैसे क्लाइमेट उस हिसाब से, ठीक है। ये जानवर है, कोई रोडेंट है, रोडेंट जेरो बोआ, चूहा टाइप का कोई जानवर है ये। एक मिनट, चूहा जैसे चूहा ही है बिल्कुल, ऐसे चूहा चूहा टाइप ही है ये, ठीक है। ये ड्रोमेडेरी केमल है कोई ये, या मतलब वहाँ का अफ्रीकन ऊँट। तो वो ये क्या कंजर्व करता है अपना वाटर बॉडी टेम्परेचर को चेंज करके, ताकि पसीने के रूप में बाहर मतलब पानी ना जाए, ओके। स्कॉर्पियन बहुत पाए जाते हैं ना रेगिस्तान में। ये क्या है, ज़्यादातर रात में एक्टिव रहते हैं, ठीक है, दिन में एक्टिव नहीं रहते हैं। एज ए प्रेडेटर द स्कॉर्पियन आल्सो एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फ्लेश ऑफ इट्स प्रे, जो इसका शिकार होता है उसके मांस से पानी लेते हैं ये लोग, ये ठीक है। सारा जो प्लांट है, जो रेगिस्तान में जो प्लांट है, उनकी जड़ काफी गहराई तक होती है ना, ठीक है। इन पार्ट्स ऑफ सारा प्लांट्स कैन नॉट टेक रूट एट ऑल, क्या कहना चाह रहा है इसका मीनिंग? मतलब सभी जगह शायद जड़ जमा नहीं सकता, ऐसा कुछ है ना। क्योंकि वो कठोर धरातल है ना, तो हर जगह तो वो पौधा सरवाइव नहीं करेगा ना, यही होगा ना। इन पार्ट्स ऑफ सारा प्लांट्स कैन नॉट टेक रूट एट ऑल, ऐसा होगा ना, क्योंकि वो पथरीला इलाका है, तो वहाँ जहाँ ये ओएसिस है, ओएसिस वाला इलाका है, उधर ही वो सरवाइव कर सकता है, वो हर जगह नहीं कर सकता वो सरवाइव, ठीक है। इन सदर्न लीबियन डेफोरेस्टेड नो ग्रीनरी एग्जिट फॉर मोर देन, मतलब आप लीबियन डेजर्ट में 195 किलोमीटर तक के इलाके में मोर मतलब कोई ग्रीनरी है नहीं, क्योंकि पौधे सर्वाइव भी नहीं कर सकते ना वहाँ। समझ आ गया, क्लियर, कोई डाउट? सर हाँ बताओ। ये सारा डिजाइन में टीबीएसपी का कुछ सुना है क्या सर? क्या टीबीएसपी कि कहाँ पर तिबेस्ती? वो पर्वत है ना, पर्वती वो पठारी क्षेत्र है ना तिबेस्ती। तो क्या वहाँ का हाई मतलब कोई कुछ सारा तिबेस्ती माउंटेन रेंज, तिबेस्त एक पर्वतमाला है, ये पहाड़ है ये वो टेम्परेचर तिबेस्ती फेम, एक मिनट देख लें तो कुछ भाई तिबेस्ती फेम, ये यस। हाँ ये तो है बट क्यों फेमस है? फेमस का ऐसा कुछ रीजन तो है नहीं कोमल, इसमें तो मुझे तो मिला नहीं कुछ। आप देखना, चेक करना, कुछ मिले तो बताना। बस एक पर्वत है, पठारी क्षेत्र है, मादा रीजन, बस, और कुछ ऐसा कोई खास है नहीं। पता नहीं सर, नाम सुना था इसका इसलिए पूछ रही ओके, आप देख लेना, अगर कुछ मिले तो बता दीजिएगा, ठीक है। हूँ। ओके। ये साहेल रीजन क्या है भाई? ये बहुत फेमस रीजन है अफ्रीका, ये क्यों फेमस है बताओ? ये साहेल, ये पूरा कौन सा रीजन है? साहेल क्षेत्र पढ़ा होगा ना आप लोगों ने।
ये ग्रास और डेजर्ट के बीच का क्षेत्र है ये। Yes, sir. ये जो सवाना ग्रासलैंड और सहारा के बीच का क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक तो सबसे ज्यादा मतलब यहाँ क्या लोग रहते हैं, ये सबसे ज्यादा लड़ने वाला मतलब जो सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ होती है ना अफ्रीका में, अफ्रीका में जो सबसे ज्यादा विवाद है ना, Yes, sir. आप देखो इसी इलाके में है। मतलब एक देखो, आप इधर लड़ाइयाँ कम होती है, मिस्र में कोई दिक्कत नहीं है, ये कौन सा कंट्री है, लीबिया में कोई, अल्जीरिया में भी ठीक है, ये ठीक है। बट ये देखो ये देश माली है, ये नाइजर है, चाड है, सूडान है, ये हमेशा लड़ता है। ये बुर्किना फासो, आपने देखा होगा ना नाम, नाइजीरिया सुनते होंगे ना ये चर्चा में। क्योंकि देखो ये क्या है, या तो मरुस्थल है, तो मरुस्थल में कोई रहता नहीं है, इधर सवाना ग्रासलैंड है, उसमें जानवर रहते हैं बड़े बड़े वो। ये क्षेत्र थोड़ा सा क्या मानव के रहने लायक है, तो मतलब यहाँ क्या संसाधन तो कम है, वो तो यूज मतलब संग लोग ज़्यादा है, संसाधन कम है, तो बड़ा मतलब और बाउंड्रियाँ भी ऐसी फिक्स की है, तो ये बहुत विवादास्पद क्षेत्र है। मतलब सूडान, चाड, लड़ाई यही होती रहती है, कुछ न कुछ चलता ही रहता है पंगा में। इधर दक्षिण में नहीं होती इतनी ज़्यादा, कभी ये कांगो आंगो में, इनमें होती है, इनमें ठीक है कि ये सोमालिया है, बट इस इलाके में तो हमेशा ये बड़ा मतलब वो विवादास्पद क्षेत्र है। ठीक है, तो ये साहेल रीजन कहा जाता है अफ्रीका का। देखो साहेल इज ए नेरो बैंड ऑफ सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क लैंड है, दैट फॉर्म्स ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन सहारा टू नॉर्थ एंड सवाना। इसके नॉर्थ में सहारा है और सवाना इसके साउथ में है। मतलब ठीक है, ये क्या है, मेड ऑफ फ्लैट बेरन प्लेन है, रफली मतलब 5,400 किलोमीटर की लंबाई है, सेनेगल से सूडान तक फैला हुआ है ये इलाका पूरे। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए भी जाना जाता है, मतलब ये क्या थोड़ा अर्धशुष्क टाइप का है इलाका है, तो ये एग्रीकल्चर और मानव के बसने लायक है। मतलब तो इसमें देखो नाइजर नदी है, नाइजर नदी बहती है ना इससे होके, Yes, sir. इधर से आती है ना नाइजर नदी, बहती 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 इधर से बहती है ना नाइजर। Yes, sir. तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इससे होकर बहती है। अनफॉर्चुनेटली द साइल फर्टाइल लैंड इज रेप्लिक डेजर्ट एज रिजल्ट ऑफ, देखो एक तो अब मैं पहले उपजाऊ भूमि थी बट अब मरुस्थल में कन्वर्ट होती जा रही है, तो सूखा है, डिफोरेस्टेशन है, मतलब सूखे की वजह से, वनोन्मूलन की वजह से, इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से, द प्रोसेस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये समस्याओं से ग्रस्त क्षेत्र है। देखो इसमें सूखा की भी समस्या है, वनोन्मूलन की भी समस्या है, रेगिस्तान में कन्वर्ट होता जा रहा है। फिर अगली समस्या देखिए, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सशस्त्र संघर्ष, ये सबसे बड़ी समस्या है इस इलाके की। ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज, बट जलवायु परिवर्तन, और लिटिल अपॉर्चुनिटी टू रिसीव टू एजुकेशन और फाइंड एंड जॉब, मतलब रोजगार की कमी है, एजुकेशन का अभाव है, इसी वजह से मतलब ये एवरीडे रियलिटी ऑफ फॉर मैनी इन अफ्रीकन साहेल रीजन, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मतलब विद क्या, यार आप खेती करोगे, गहन खेती करोगे मतलब, तो मैं मृदा अपरदन तो होगा ही ना। क्या नहीं, अगर मान लो, क्योंकि वो अब जैसे मान लो आपने ये जैसे दवाइयों का उपयोग किया, तो वो खेती बंजर हो जाएगी ना, वो दोबारा मतलब दुरुपयोग मतलब खत्म हो जाएगी उसके आने वाले समय, तो फिर वो वही डेजर्ट टाइप का, फिर वो अगर आपने यूज करना छोड़ दिया, आप मान लो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई खेती की, तो आपने छोड़ दिया, वो रेगिस्तान के पास वाला इलाका, अगर आप मान लो रेगिस्तान में कोई खेत है, उसमें खेत मान लो आपने खूब खेती की है, वो कुछ नहीं आपके काम की नहीं रही, उसको छोड़ दी, तो वो रेगिस्तान में कन्वर्ट होगा फिर। भाई इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि इतना शोषण करना है उस खेत का
जो आने वाले समय में उसकी उत्पादकता खत्म ही हो जाए, मतलब समझ रहे हो? ऑर्गेनिक और इंटेंसिव इनमें क्या डिफरेंस? ऑर्गेनिक तो इस टाइप से एग्रीकल्चर करना कि मतलब आपकी जो उत्पादकता है, जैसे पंजाब में इनमें खेत खराब होने लग गए, आज से 100 साल बाद अगर ध्यान नहीं दिया और उनकी उत्पादकता खत्म हो गई तो उनको छोड़ दे तो रेगिस्तान में कन्वर्ट नहीं हो सकते, बताओ। हाँ हाँ, तो मतलब और फिर क्या, अपने यहाँ तो देखो लैंड ज़्यादा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम, वहाँ क्या यार लैंड बहुत कम है, इधर रेगिस्तान, इधर जंगल है, इधर सवाना ग्रास लैंड है, तो वहाँ तो मतलब खाने के लिए तो कुछ न कुछ चाहिए ना लोगों को, मतलब तो वो है रीजन उसका, ठीक है। मतलब वो बंजर होती जा रही है, मतलब आप फर्टिलाइजर का मान लो इनका ज़्यादा यूज करते हो, वो आपकी खेती लायक मतलब मरुस्थल का मतलब ये नहीं है कि वो रेत आके ही होगी, पर वो बंजर होगी तो वो भी तो मरुस्थल, अब आसपास का इलाका है जिस वैसे ही वो लगता ही, वो तो मरुस्थल टाइप का है ना। यस सर। आप वहाँ की जो लोकेशन है, आप अपने यहाँ के हिसाब से मत देखिए, देखिए अपने यहाँ की तरह वहाँ पेड़ पौधे नहीं है ना। हाँ, अब आप बाड़मेर में जाओ तो बाड़मेर में अगर आप 3-4 साल के लिए खेतों को छोड़ दोगे, एग्रीकल्चर नहीं करोगे, या मान लो कोई, तो वो रेगिस्तान ही हो जाएगा वो। यस सर, ये यूएन ने कितना नहीं अभी डेलीगेशन क्या कैसे थी? क्या क्या बताइए। यूनाइटेड नेशन है उसमें कितना डेलीगेशन की गई है नोटिस कभी? पता है वो, आप मैंने पढ़ा नहीं, आती हो कुछ कुछ उसमें क्या ऐड किया उन्होंने? सर ये एग्रीकल्चर का है ना, उसमें किया है। अच्छा, ओके ओके, ठीक। चलिए आगे बढ़े, क्लियर हो गया ना अब? यस सर। तो ये जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है, ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज है, और लिटिल अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एन एजुकेशन और फाइंड जॉब आर एन एवरीडे रियलिटी ऑफ फॉर मैनी इन अफ्रीका। मतलब न तो रोजगार है, बढ़ता क्लाइमेट चेंज है, ये वहाँ के लिए आज बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और विद रीजन रेपिडली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कंपाउंड, मतलब ये क्या नाम है, जो पॉपुलेशन वहाँ की इंक्रीज हो रही है, तो वो चुनौती बन रही है, वो चैलेंजेज और बढ़ ही रहे हैं, मतलब ठीक है। द होप ऑफ फ्यूचर, मतलब वेनिसी, मतलब वेनिस यानी बर्बाद होने या मतलब ख़त्म होना। मिलियंस ऑफ यंग पीपल की जो आशाएं हैं भविष्य से, वो ख़त्म होती जा रही है, मतलब बर्बाद होती जा रही है, क्योंकि वहाँ देखो क्लाइमेट परिवर्तन, वो जलवायु परिवर्तन की प्रॉब्लम है, आपस में संघर्ष है, तो डिफोरेस्टेशन है, तो अगर रोजगार भी नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं, तो क्या क्या करेगा इंसान, बताइए। चुनौतीपूर्ण है ना, तब मुश्किल है ना रहना। Sahel animal community are constantly scavenging for scarce water and vegetation. Scavenging and क्या होता है, क्या होता है इसका मीनिंग? हाँ ओके, वो मांसाहारी है ना, जिनका सफाई किया जाए, मतलब कुल मिला साहिल एनिमल कम्युनिटी आर कॉन्स्टेंटली स्कैवेंजिंग फॉर स्केयर, मतलब वाटर रिसोर्सेज, वेजिटेशन रिसोर्सेज कम है वहाँ, तो उसके चक्कर में उनको मतलब सफाई वो खत्म होते जा रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब ये फिनिश होते जा रहे हैं ना। यस सर। ये सेनेगल जरबिल कोई मोस्ट कॉमन मेमल्स है इन्हें ना, तो ये छोटा ही रहता है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ये क्या 10% जो साहिल क्षेत्र के जो प्लांट है उसको यही वही कर जाता है, चट मतलब यही खा लेता है उनको, ठीक है, कंज्यूम कर लेता है, ओके। तो साहिल क्षेत्र की जो ग्रीन वेजिटेशन है इमर्ज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दिनों में वो वनस्पति उत्पन्न होती है। वैन इट इज ऑप्टन क्विकली हार्वेस्ट बाय फार्मर द्वारा काट ली जाती है या फिर जानवर उसको खा जाते हैं, ठीक है। ये बाओ बास करके कोई ट्री है, ड्रोट एंड फायर रेजिस्टेंट ट्री है,
विद ट्रंक्स, ये 15 मीटर के आसपास बड़ा होता है। आउटर 15 मीटर, वाइड एज टैलेंज 26 तक हो सकता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ट्री उरी का तो कोई खास तो नहीं है। एक और पेड़ है असेसिया करके, whose deep root system are ideal for semi arid region climate are among most, ये सब ये कॉमन है, वहाँ पाया जाता है, जो पाया जाने वाला ट्री साइल रीजन, ओके। और एक क्रेम कोई ग्रास है, प्रिकी ग्रास करके, प्रिकली, ये साइल रीजन में जो जानवर है ना, सच है जेबू कैटल करके कोई भी, उनके लिए चारे के सोर्स के रूप में काम करती है ये। तो क्या समझ में आया साइल रीजन क्या है, बताइए, क्या समझ, साइल रीजन के बारे में क्या समझ पाए आप लोग, बताओ। यस, पहले कुछ आइडिया था आपको साइल रीजन के बारे में, कुछ थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत बस। अब क्लियर हो गया ना, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? ये क्या इसलिए पढ़ा रहा हूँ यार, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब ये किससे, ये पूरा कम से कम जो पढ़ते हो तो क्लियर होना ही चाहिए ना। आता है ये कि साहिल के बारे में बहुत एग्जामों में पूछा गया साहिल रीजन क्या है, क्योंकि आप आईआर पढ़ोगे तो आईआर में अगर आपको पहले से पता है कौन सा रीजन, तो चीज़ें क्लियर हो जाती है ना। यस सर। ये तो ये सहारा और ये सवाना जो ग्रासलैंड है उनके मध्य में है। ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा कंट्री है? इरिट्रिया ना। और ये सोमालिया। और ये इथोपियन उच्च भूमि से संबंधित आइलैंड से क्या समझते हो आप? पठारी इलाका, प्लेट, मतलब आसपास का जैसे मैदान है, प्लेन एरिया, तो ये थोड़ा ऊंचा पठार टाइप का है। हाँ प्लेट मतलब वही प्लेट, हाँ पठार 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 हिंदी में। इथोपियन आइलैंड्स बिगेन टू राइज 75 मिलियन ईयर एगो, मेग्मा फ्रॉम, ये मेग्मा से बना हुआ है ये, ठीक है। जैसे अपना दक्कन का पठार भी मेग्मा से बना हुआ है ना। यस सर। That this tomb was later split as African continental crust apart, creating the Great Rift Valley, ठीक है। मतलब बट रहा है वो, रिफ्ट वैली में पढ़ाई या पढ़ेंगे, ठीक है। टुडे द वैली कट थ्रू द, मतलब जो वैली है ना, जो रिफ्ट वैली दो भागों में बांटती है इसको, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसको दो भागों में बांटती है ना वो वैली, जो रिफ्ट वैली है इधर से, हाँ इधर से जा रही है वो, इधर से तो यस। ठीक है, एक भाग इधर एक भाग इधर। इथोपियन आइलैंड है 80% ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका के ऊंचे पर्वत है उसके 80% इसी इलाके में है, इथोपियन आइलैंड में, ठीक है। द आइलैंड्स क्रेगी लैंडस्केप परफेक्ट निम्बल एनिमल्स स्पीसीज, क्या होता है निम्बल? चुस्त चतुर फुर्तीला, हाथ से पकड़ कर चतुर होता है। हाँ मतलब ये कह रहा है परफेक्ट निम्बल, मतलब जो चतुर फुर्तीले जो जानवर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो जो, अब मान लो कोई जैसे मान लो बड़ा जात जैसे गोट है, आप देखोगे ना बकरी है जो वाइल्ड गोट, ये देख रहे हैं जो मतलब तेज गति से भाग सकते हैं, चल सकते हैं, आसपास के इलाके मतलब थोड़ा चालाक है, पहाड़ों पे ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं, तभी मतलब चढ़
तो वो इस टाइप के कहना चाह, निम्बल मतलब फुर्तीला चुस्त जानवर जो हमेशा मान लो कोई पठार भी आ जाए उस पर चढ़ सके, थोड़ी ऊंचाई है, ये नहीं घबरा जाए मतलब, ठीक है, समझ गए ना। क्रेगी मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का और ऊंचा नीचा इस टाइप का क्रेगी। एग्जैक्ट मीनिंग गूगल पे क्या है क्रेगी, चट्टान मतलब ऊंचा नीचा, क्रेगी करारेदार उबड़ खाबड़ टाइप का चट्टान है ना। कौन सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें देखो वालिया, आइबेक्स है एक, तो वाइल्ड गोट है, बबून है, जेलेडा बबून, ये जानवर, ये सीमियन माउंटेन, ठीक है। इथोपियन वोल्फ है, ये अभी विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है। The important plant species native to Ethiopian highlands include the Ethiopian rose. Ethiopian rose ये यहाँ की वो है नेटिव स्पीसीज है, ठीक है। अफ्रीका's only native rose. These instead a tall, thick, rubbery plant that is close relative to and the ये इंसेटी के कोई प्लांट, ये केला टाइप का प्लांट होता है, ये भी इंसेटी। इसका मीनिंग क्या है, इंसेटी क्या है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा इसका? इंसेटी ये प्लांट है, केला टाइप का कोई प्लांट होता है ये इंसेटी। हाँ केला टाइप का ये प्लांट है ये इंसेट। यस, मोनोकल्चर एक ही खेती, मतलब एक इसमें एक ही कृषि, एक ही फसल की खेती की जाती है, मतलब चेंज नहीं किया जाता उसमें। मोनोकल्चर मतलब एक ही फसल की, मोनो, एक मिनट देखो, मोनोक्रॉपिंग मतलब मोनोक्रॉपिंग का मतलब ये होता है इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए सिंगल क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड। चेंज नहीं करते ना, ठीक है, वो होती है मोनोक्रॉपिंग, ठीक है। ये देखो पर्वत जो अफ्रीका के जो दो, एक तो माउंट केन्या है ये कीनिया में, और एक ये किलिमंजारो, ये क्लियर। ये विक्टोरिया लेक, ये कौन सी लेक है ये? टरकाना लेक। ये माउंट एल्गन है, ये देखो ये इधर केन्या के इधर ये भी। चलिए फिर ठीक है, मैं भी सीमा को लेने जाऊंगा, ठीक है। कुछ समझ आया आज, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? पहले की तुलना में अफ्रीका टफ, अफ्रीका ही है टफ, और तो नॉर्मल है अफ्रीका, और ये मिडिल ईस्ट और ये रसिया के आसपास। फिर आपकी ज्योग्राफी फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लियर है, मैप पढ़ लिया ना आपने, तो फिर आपको कोई दिक्कत, फिर आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, आपको कोई करंट के रिगार्डिंग कोई धारा आई, कोई पर्वत आया, कोई ज्वालामुखी आई, तो आपको मैप क्लियर है तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, मतलब। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके एनवायरनमेंट के साथ साथ पूरे मैपिंग, पूरे महाद्वीप पूरे क्लियर हो जाए, मतलब फिर आपको कोई बार बार पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, बस इन्हीं को रिवाइज करते रहो आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ओके। अब मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्लास व्लास क्या, पहले तो अकेला था, बहुत दिक्कत आती थी, खाना भी बनाना होता था, घर का काम भी, सीमा आ जाएगी, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, पढ़ाई करो, ओके,
बाय, टेक केयर, ओके, गुड नाइट।